अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने डिवीजन की शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ कि कैसे आप 5 सेकंड्स में डिवीजन का तरीकाकार को फॉलो करते हुए आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखें, ये तो लेंथ डिवीजन होगी। जिस तरह ये मैंने आपके 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर आप इसकी मैन्युअली डिवीजन करें तो बहुत लेंथी प्रोसीजर होगा। आज हम शॉर्ट ट्रिक के तहत देखते हैं कि इसको कैसे डिवाइड करना है। इसको लिखने का शॉर्ट तरीका ये है कि सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल अगर इसका फर्स्ट पार्ट इधर आपको समझाऊं, वो क्या है कि 92 16 डिवाइडेड बाय 72। तो इसको लिखने का शॉर्ट तरीका क्या है कि आपने इस तरीके से इसको लिख लेना है 92 16, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है 92 16 ये लेके इस तरह बना के और 7 इधर लेके 7 के साथ जो भी नंबर राइट साइड पर होगा, 7 मतलब जो भी नंबर राइट साइड पर होगा उसको आपने इस तरह छोटा सा इसकी पावर में लिख देना है, ठीक है। इसकी पावर बना के लिख देना है, इस तरीके से लिखना है। अब आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी कि किस तरह हमने इसको डिवाइड करना है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने सबसे पहले किस पर डिवाइड करना है, सबसे पहले 9 है तो 7 एकम 7, 7 2 बार 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 एकम 7 इधर साइड पर इसका अमल कर लेते हैं जो थोड़ा बहुत होना है। 9 ऊपर मौजूद है तो 7 एकम 7, 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 रिमाइंडर के तौर पर आ गया, ये हम 2 इधर लिख लेंगे। ये 2 और 2 कितने बन गए हमारे पास, 22 बन गया, ठीक है। तो 22 ये इसके साथ 2 लगा दे, 22 बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो पावर में नंबर मौजूद है जो 2 लिखा हुआ है, इसको हमने इस क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इस 2 को इस 22 से माइनस कर देना है तो हमारे पास 20 बन गया। अब हमने ये जो 22 था, अब हमने इसको 20 नंबर हमारे पास मौजूद है जिसको हमने 7 पर डिवाइड करना है। तो 7 एकम 7, 7 2 बार 14, 7 3 बार 21, 21 ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 7 2 बार 14, ठीक है। तो 6 हमारे पास आ गया। इसी के साथ ये 6 इधर बना तो 61 बन गया, ए के साथ मिला तो ये 61 बन गया, ठीक है। उसी तरीके से इस 2 को हम इस क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जार 4, 61 में से 4 गया तो हमारे पास बाकी क्या बचता है, हमारे पास बचेगा 57। अब हमने क्या करना है कि जो भी 7 को हमने 57 को 7 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 2 बार 14, 7 3 बार 21, फिर क्या होगा 28 होगा, 35 42 57 56, 7 8 बार 56 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 7 8 बार हमारे पास क्या आएगा 56। 57 में से 7 में से 6 गया 1, 5 में से 5 0, ठीक है। तो इस तरीके के तहत हम ये सवाल इसको हल कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो और दूसरा एक चीज जो मैं इसको लगाना भूल गया, हमने एक इधर लाइन भी लगानी है और ये पहले लगानी थी, ठीक है ना। यानी कि सवाल शुरू होने से भी पहले यहाँ पर, ठीक है, जो एंड वाला नंबर हो उसको हमने सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो ये लाइन इसलिए लगानी है क्योंकि हमने इसके बाद इशारिया लगा देना है। तो नेक्स्ट इसमें किसी क्वेश्चन में ये चीज आ जाएगी, उधर क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये नंबर अलग हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, रिमाइंडर 1 बचा है तो इसके साथ मिलाया, जिस तरह हम ये 2 6 और इस तरह इसको 7 लिखते आ रहे हैं तो ये 16 बन गया, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ऊपर वाली पावर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 बार 16, बाकी हमारे पास क्या बचा है 0, कोई चीज नहीं बची। अब देखें कि हमारे पास 0 बचा है। अब हमने किस पर डिवाइड करना है, 0 पर करना है। तो 0 के लिए करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या है कि हमारे पास ये मुकम्मल डिवीजन हो चुकी है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 92 16 डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल टू 128। तो देखिए कितना आसान तरीका है कि हमने सिर्फ इसी मेथड के तहत, इतने शॉर्ट तरीके के तहत हमने इसको डिवाइड कर लिया। खास तौर पर जब पीपीएससी एनटीएस और एफपीएससी के जो टेस्ट वगैरह होते हैं तो इसमें इस तरह के डिवीजन या इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता उन पेपरों में। तो हमारे पास खुद से अगर ऐसी ट्रिक हो कि हम 72 का फार्मूला लगाने लग जाएं तो ये हम किसी को फार्मूला आएगा किसी को नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये तो बिल्कुल आसान है। इस तरीके के तहत आप इसकी डिवीजन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जी स्टूडेंट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है
10,576 तकसीम 83। ठीक है, तो उसी तरीके के तहत हमने इसको लिखना है 10,576 और रेड लाइन के साथ हम इसको लगा लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर रहता है। ये लाइन और ये लाइन हमने जिस तरह ये 6 इसका एंड पर जो था हमने सेपरेट किया था, इसी तरह इसको नंबर को हमने सेपरेट करना होता है। तो हमने सेपरेट कर लिया और 83 8 लिखना है और 3 पावर में लिखना है। जिस तरह हमने 7 लिखा था और 2 उसकी पावर में लिखा था, इस तरीके से इसकी भी हमने डिवीजन करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक है, एक छोटा है, तो 7 सिफर मिला के 10, 8 एकम 8, यानी कि हमारे पास नंबर क्या है 10 है। 8 एकम 8 माइनस 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये 2 हमने 5 के साथ मिलाए तो कितना बन गया 25 बन गया। अब इसकी पावर जो है उसको हमने इस क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 एकम 3। ठीक है, तो 25 में से 3 गया, हमारे पास क्या आ गया 22 आ गया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने 8 को 22 को 8 पर तकसीम करना है। 8 एकम 8, 8 2 बार 16, 8 3 बार 24, तो 2 पर करेंगे 24 तो ज्यादा हो जाता है। तो हमारे पास कितना बन गया 22 में से 16 गया तो हमारे पास 6 बच गया। ठीक हो गया, तो हमने इधर लिखना है 8 2 बार 16 हमने किया है, जो हमने अमल किया। ठीक है, तो ये 6 इस 7 के साथ हमने मिलाया तो 67 बन गया। क्लियर हो गया। अब हमने 67 को डिवाइड करने से पहले इस 3 को हमने 2 से ज़रब देनी है, 3 2 बार 6, इसको हमने 67 में से माइनस कर देना है तो हमारे पास 61 बच गया। अब हमने 8 को 61 को 8 पर डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कि 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, तो 64 ज्यादा हो जाता है। 8 और 7, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया 56। तो 61 में से 56 गया तो हमारे 11 में से 6 गया 5 और 5 में से 5 0। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 आ गया। अब ये 5 हमने इस 6 के साथ लगाना है तो ये कितना बन गया 56 बन गया। ठीक है, तो और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करके वो माइनस करें, 7 3 बार 21, माइनस 21 हमारे पास 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गए तो 3 आ गया। ठीक है, 35। दूसरी बात जो मैंने अभी आपको बतानी है वो ये है कि जब हमने इस रेड लाइन, ये जो नंबर हमने एंड वाला सेपरेट किया हुआ है, इससे इस नंबर की तरफ बढ़ना है, उस नंबर पर हमने जाना है, तो इस यहां पर हमने क्या लगा देना है इशारिया लगा देना है। ठीक है ना, जब हमने इस नंबर की तरफ जाना है, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि उस नंबर पर जब हम गए थे तो इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 0 आ गया था, तो मुकम्मल तकसीम हो गई थी, इसलिए हमने इशारिया लगाने की जरूरत ही नहीं है। कि फॉर एग्जांपल अगर 127 हो लिखा हो, इशारिया साथ लिखा हो या ना लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो इससे अगला नंबर उसको इशारिये की कीमत को बढ़ाता है। तो हमारे पास क्या मौजूद है 35 है, तो हम क्या करेंगे इशारिया लगा दिया है। अब वो हम माइनस करने के बाद 35 को हमने 8 पर तकसीम करना है। ठीक है, 8 4 बार 32, ठीक है 32 हो गया। 35 में से 32 गया तो 5 में से 2 गए, 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 3 हमारे पास आए हैं और फिर हमने क्या करना है इस 3 के साथ देखें, अब ये 3 आया, 3 हमने इधर लिखना है जिस तरह ये लिखते आ रहे हैं, लेकिन ऊपर कोई नंबर मौजूद नहीं है। आपको पता है जब इशारिया लगाओ तो इशारिया हर स्टेम में हमें 1 0 दे देता है। अगर एक स्टेम में 2 0 चाहिए होती हैं तो 1 0 हम ऊपर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो 1 0 हमारे पास आ गई तो 30 बन गया। ये 0 आप इधर करके लिख दें तो ये हमारे पास 30 बन गया। ठीक है, उसके बाद 4 3 बार 12, 30 में से 12 गया तो हमारे पास 18 आ गया। अब हमने 8 2 बार 16 कर देना है। ठीक है, 8 2 बार 16, 2 आ गया हमारे पास। फिर ये 2 इधर लगाना है, फिर जो इशारे की 0 होती है वो हमने लगा देनी है, 20 बन गया। फिर क्या करना है 3 2 बार 6, 20 में से 6 गया 14। फिर हमने क्या करना है कि 8 2 बार 16 ज्यादा हो जाता है तो 8 ही कम 8 कर देना है, और 14 में से 8 गया तो हमारे पास क्या बचता है 6 बचता है। फिर हमने इधर लगाना है और इसी तरह ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो फाइनली आपके पास क्या क्लियर हुआ है कि 10,576 तकसीम 83 हमारे पास इसका जवाब क्या बना 127.421।
तो 421 तक हम इसको ख़त्म कर देते हैं 3 हिंसे तक, इशारिये के बाद 3 हिंसे तक इसका हमने जवाब लिख लिया। तो देखिए कितना शॉर्ट तरीके के तहत हमने इसको चंद सेकंड्स के अंदर इसका आंसर हमने निकाल लिया। और बेसिक चीज़ ये है कि इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि ये एक सिंपल तरीका है और आप खुद ईजिली इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये तरीका जो साथ मैंने इधर किया है, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप किस तरह ये अमल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो इस अमल को इधर इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इधर ही इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। मुझे तो इसमें कोई इशू नहीं होता, मैं तो इधर ही इसको फॉलो करता ही नहीं हूँ, सिर्फ इसी को देखकर यहीं पर इतने सी जगह पर इसका आंसर हम निकाल लेते हैं और 5 से 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद बाकी जो एंड वाला है वो आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है? तीसरे पार्ट में हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है 5312 डिवाइडेड बाय 94। 5312 को हमने 94 पर डिवाइड करना है। तो उसी तरीके के तहत आप लिखें 5312 डिवाइडेड बाय 94। तो रेड लाइन के साथ आप इसको लगा दें, इधर रेड लाइन लगा के और 2 सेपरेट करके जिस तरह हमने पहले किया है, और 9 इधर लेके और 4 इसकी पावर में, जिस तरह पहले हमने ये प्रोसीजर इसका किया है। तो देखिए 5 छोटा है तो 5 के साथ 3 मिला के हमने उसको 9 पर डिवाइड करना है। 9 5 बार 45, ठीक है। 9 6 54, 54 ज्यादा हो जाता है तो 45 हम करेंगे। 53 है हमारे पास, 45 हमने किया है। तो 13 में से 5 गए, हमारे पास कितना बाकी बचता है? 8। 4 में से 4 गए 0, ठीक हो गया। तो ये 8 हमारे पास आ गया। फिर हमने नेक्स्ट रेस में क्या करना है कि ये 8 इधर लेके, सॉरी इधर नहीं, 53 तो हो गया इसके साथ, तो 81 बन गया हमारे पास, 81। इसके बाद 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 4 से 20 बन गया। इसको माइनस कर दें इसमें से, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा? 81 में से 20 गया तो हमारे पास 61 बच गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने 61 को 9 पर डिवाइड करना है, ठीक है। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, और 7 से करेंगे तो 63 बनता है, तो 63 ज्यादा हो जाएगा तो 6 से ही करेंगे। अब देखिए इसमें 61 में से हमने 54 माइनस करना है, तो इधर एक हाथ से 11 बन गया, 11 में से 4 गए तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा? 7, और 5 में से 5 गए तो हमारे पास क्या बचेगा? 0, ठीक है। तो 7 हमारे पास आ गया। अब देखें आगे हमारे पास क्या मौजूद है? लाइन मौजूद है। लाइन का मतलब क्या है? नेक्स्ट नंबर की तरफ जा रहे हैं तो 7 इधर लिखेंगे, ठीक है। और इस नंबर की तरफ बढ़ना है तो इशारिया इधर लगा देंगे। 72 ये बन गया, इसको मिलाने से 72 बन गया। अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट क्या करते हैं? 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए तो हमारे पास 8 आ गए, 6 में से 2 गए 4, 48, ठीक है। अब हमने 48 को डिवाइड करना है, तो 48 को डिवाइड कैसे करेंगे? 9 5 बार 45, 9 5 बार 45, 3 हासिल, ठीक हो गया ना, माइनस किया तो 3 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है? इस 3 को इधर लिखना है, लेकिन ऊपर कोई नंबर मौजूद नहीं है तो इशारिया हमें एक 0 दे देता है, इशारिये की हमने 0 लगा दी। फिर क्या करना है? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 20, हमारे पास क्या बन गया? 10 बन गया, ठीक है। तो इस 10 को मैं इधर लिख रहा हूं, ये 10 हमारे पास बन गया। तो हमने 10 को डिवाइड करना है 9 पर, तो 9 एकम 9, 10 में से 9 गया, 1 आ गया हमारे पास। फिर क्या है? हमने क्या करना है? इस 1 को इधर लिखना है, और ऊपर कोई नंबर नहीं है, इधर पहले हमने जो 0 लगाई है 30 बना है, इधर कोई नंबर नहीं तो फिर हमने एक 0 लगा के तो उसको 10 बना देना है। फिर 4 एकम 4, 10 में से 4 गए तो फिर हमारे पास क्या बना? 6 आ गए। अब देखिए 9 बड़ा है, 6 छोटा है, ठीक है।
तो फिर हमने अब क्या करना है कि 6 तो मौजूद ही छोटा है, तो फिर एक और सिफर लगा देनी है, जो सिफर इधर आ जाएगी, ठीक है। और एक सिफर ऊपर लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब इशारिये में एक ही नंबर के साथ 2 सिफरें आ जाएं तो 2 सिफरों के लिए हम क्या करते हैं कि इधर भी सिफर लगा देते हैं। तो फिर हमें इसको डिवाइड कर देना है। 9 6 बार 54। तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ये एंड इसका नहीं होगा। तो हम 3 हिस्से तक इसका या 4 हिस्से तक इसका इशारिया कैलकुलेट करते हैं, वो हमने कर लिया। तो बिल्कुल सिंपल तरीका कार है, इसके तहत आप बड़े मुश्किल और टफ क्वेश्चन भी सॉल्व आउट कर सकते हैं विद इन मिनट्स। तो ये 2 नंबर की जो डिवीजन है कि किसी भी 2 हिस्सों 4 हिस्से वाले को, 5 को, 4 को, 6 को, 5 को, जितने नंबर भी ऊपर मौजूद हों, जितने नंबर वाली इक्वेशन दी हुई हो, उसको 2 नंबर पर डिवाइड करने का तरीका कार क्या है वो मैंने आपको इधर समझा दिया है। 3 नंबर वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे 3 नंबर पर डिवाइड करते हैं 3 डिजिट पर। ये जिस तरह 94 2 हैं, इसी तरीके से अगर इसके साथ कोई और नंबर मिला दें तो ये 3 डिजिट वाला बन गया। इस पर कैसे डिवाइड करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। इसी के साथ और साथ आपको ये क्या है, आपकी असाइनमेंट है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपने करके कमेंट में इसका आंसर शो करना है और प्रोसीजर शो करना है आपने ये कैसे किया। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।